बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित की प्रश्नावली 1.1 समझेंगे जो परिमेय संख्याओं से संबंधित है। आइए हम सीखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि p/q। p को हम अंश बोलते हैं, q को हम हर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2/3 यह एक हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ऋण 4/6, ऋण 9/3 यह सारी हमारी परिमेय संख्याएं हैं, जिसे भी हम p/q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वह हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए इसके बाद हम प्रश्नावली का सवाल नंबर 1 समझेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सवाल हमारा है ऋण 2/3 गुणा 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणा 1/6। इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ऋण 2/3 गुणा 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणा 1/6। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले वह कॉमन संख्या क्या है जिससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरी संख्या को काट सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं ऋण 2/3 गुणा 3/5। इसमें यहाँ पर भी 3 दिया है, 3 एकम 3, यहाँ भी 3 है तो 3 एकम 3। यह 3 क्या हुआ, इस 3 से कट गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऋण 2/1 गुणा 1/5 धन 5/2 ऋण। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसे इस 3 से इस 6 को काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ क्या हो गया, 1/5 गुणा 1/2। इसके बाद इस ऋण 2/1 का गुणा हम 1/5 में करेंगे तो 2 एकम 2। चूंकि सामने ऋण का चिन्ह है इसलिए हम क्या करेंगे, ऋण का चिन्ह लगाएंगे। 2 एकम 2 बटे 5 एकम 5 धन 5/2 ऋण 1 एकम 1 बटे 5 दूनी 10। अब हमारे पास संख्याएं क्या हो गई, ऋण 2/5 धन 5/2 ऋण 1/10। इसमें सिर्फ अब हमें क्या करना है, जोड़ना है और घटाना है। इसमें अब हमें सिर्फ परिमेय संख्याओं को जोड़ना है और घटाना है। जब भी हमें किसी परिमेय संख्याओं को जोड़ना हो या घटाना हो तो हम उन परिमेय संख्याओं का क्या ले लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, या इसे हम शॉर्ट में एलसीएम बोलते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। आइए हम सीखते हैं कि एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। अब हमें सबसे पहले यह भी याद रखिए कि लघुत्तम समापवर्तक हमेशा हर वाली संख्या का निकाला जाता है। अब इसमें हर में कौन कौन सी संख्याएं दी है, 5, 2, 10। अब हम यहाँ उतार लेंगे 5, 2, 10। इसमें अब हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। हमेशा हम लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हैं।
तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे। क्योंकि 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, इसलिए हम 5 को जैसे क्या वैसा उतार लेंगे। फिर 2 का भाग 2 में जाएगा, 2 एकम 2, 2 का भाग 5 में भी जाएगा, 2 पंचे 10। तो हमने यहाँ क्या उतार लिया, 5 उतार लिया। अब हमने देखा कि यहाँ अब सबसे छोटी संख्या क्या बच गई, 5। अब इसमें क्या होगा, 3 से भी भाग नहीं जाएगा और 4 से भी भाग नहीं जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, या अब हम इस संख्या में 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, ये तो पहले से ही 1 था, और 5 एकम 5। अब हम यहाँ पर लिखेंगे LCM बराबर, पहले हमने किससे भाग दिया था, 2 से, फिर हमने किससे भाग दिया, 5 से। चूंकि हमारा LCM कितना आ गया, 10। चूंकि हमारा LCM क्या आ गया, 2 पंचे 10। यहाँ क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। जो इस हर में संख्या दी हुई है उसे हम क्या करेंगे, इस 10 से भाग देंगे। क्योंकि हर में संख्या दी हुई है उसे हम क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार में। अब उस 2 का गुणा हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा 2 बार में भाग गया तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। फिर यहाँ क्या करेंगे, हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर हम इस 2 में इस अंश का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 या ऋण 2। अब हमने क्या किया, इसको हल कर लिया। अब हमने कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। फिर बीच में कौन सा चिन्ह है, धन का, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, धन। फिर इस 2 का हम क्या करेंगे, इस 10 में क्या करेंगे, भाग देंगे। 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 2 पंचे 10। तो हमने यहाँ क्या किया, 5 लिखा। फिर हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया और इस 5 को क्या किया, यहाँ उतार दिया। फिर हम यहाँ आए, बीच में क्या चिन्ह है, ऋण का। इस 10 का भाग इस 10 में देंगे, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। क्योंकि हमने यहाँ 1 लिख लिया और गुणा में हमने 1 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 2 गुणा 2 कितना होगा, 2 दूनी 4। क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऋण 4। चूंकि बीच में काय का चिन्ह है, ऋण का, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करने पर ऋण का भी चिन्ह लगाएंगे। 2 दूनी 4, धन 5 25, ऋण 1 एकम 1 बटे 10। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। सबसे पहले हमने 25 लिखा बड़ी संख्या को, फिर हम क्या करेंगे, -4 और -1 बटे क्या कर देंगे, 10। अब हमने यहाँ क्या किया, 25 माइनस ऋण 4 और ऋण 1 को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो ऋण 4 और ऋण 1 जोड़कर कितने हो गए, ऋण 5 बटे 10। अब हमने क्या किया, 25 में से 5 को घटा दिया। 25 में से 5 को घटाने पर हमारा 20 आया बटे 10। और हमने सिंपली इसको क्या किया, शून्य से शून्य को काट दिया। चूंकि हमारा उत्तर क्या आया, 2। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए अब हम प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल का दूसरा क्वेश्चन या दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसा कि यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, 2/5 गुणा ऋण 3/7 ऋण 1/6 गुणा 3/2 धन 1/14 गुणा 2/5। इसे अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए इसे अब हम क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/5 गुणा ऋण 3/7 ऋण 1/6 गुणा 3/2 धन 1/14
गुणा 2/5, 2/5। यह है हमारा क्वेश्चन या यह है हमारा प्रश्न 2। इसमें सबसे पहले हम इस परिमेय संख्या का गुणा इस परिमेय संख्या से करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कोई संख्या कट तो नहीं रही है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। सारी संख्याएं अलग अलग है, इसलिए कोई भी संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, अब सीधे गुणा कर देंगे। इस 2 का गुणा इस 3 में करेंगे। चूंकि हमने 2 का गुणा 3 में किया तो 2 3 6 और सामने क्या चिन्ह है, ऋण का, तो ऋण 6/5 7 35। ऋण 1/6 गुणा 3/2। इसमें हमारी संख्या 3 से क्या कट रही, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ हमारा हो गया 1/2 गुणा 1/2 धन। अब यहाँ हमारी संख्या 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो 1/7 गुणा 1/5। इसके आगे ऋण 6/35, ऋण 1 एकम 1, 2 दूनी 4, धन 1 एकम 1, 7 पाना 35। ध्यान रखें कि जब हमारे पास गुणा का चिन्ह दिया हो तो हम क्या करते हैं, अंश का गुणा अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से करते हैं। इसके बाद अब हमारे पास क्या हो गया, हमने गुणा कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ जोड़ना और घटाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले सवाल में सीखा है। अब हमारे पास संख्याएं क्या दी हुई है, 35, 4 और 35। अब हम सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब हम सबसे छोटी से छोटी संख्या का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या लेंगे, 2। चूंकि 2 का भाग 35 में नहीं जाता, इसलिए हम 35 को जैसे का वैसा उतार लेंगे। 2 दूनी 4 और फिर 2 का गुणा 35 में, 2 का भाग 35 में नहीं जाता, इसलिए हम 35 को जैसे का वैसा उतार लेंगे। फिर हमारा किससे भाग जाएगा, 2 से। फिर हम क्या करेंगे, 35 को उतार लेंगे, 2 एकम 2 और फिर हमने क्या किया, 35 को जैसा का वैसा उतार लिया। अब हमने देखा कि 2, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम इससे बड़ी संख्याएं लेंगे, क्योंकि इसमें 3 का भी भाग नहीं जाएगा और चूंकि यह विषम संख्या है इसलिए इसमें 4 का भी भाग नहीं जाएगा। तो अब हम इसमें 5 का भाग देकर देखते हैं। 5 7 35, 7 बार में गया और यह तो पहले से ही 1 है, 5 7 35। अब यह संख्या क्या बच गई, 7, इसलिए अब हम इसमें काय का भाग दे देंगे, 7। 7 एकम 7, यह तो पहले से ही 1 है और 7 एकम 7। क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 का गुणा 2 में करो 4 गुणा 5 7 35। क्योंकि एलसीएम हमारा कितना आ गया, 140। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 140 रखेंगे। 35 का भाग हम 140 में देंगे। 35 का भाग जब हम 140 में देंगे तो यह कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। और अगर आपको भाग देते नहीं आता तो आप ऐसे भी भाग देकर देख सकते हैं। 140 में हम क्या करेंगे, 35 का भाग दे देंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। ठीक है, अब हमने कितनी बार में गया, 4, हमने यहाँ 4 लिख लिया, गुणा ऋण
6, हमने इस ऋण 6 को यहाँ उतार लिया। ऋण अब 4 का भाग कितनी बार में जाएगा यहाँ? तो वैसे ही फिर हम क्या करेंगे, भाग करके देख लेंगे। 4 से हम 140 में भाग दे देंगे, तो 4 तिया 12, बच गया कितना? ये तो कट गया, यहाँ बचा 2, 4 पंचे 20, जो कि कितनी बार में गया? 35 बार में। तो हमने यहाँ क्या लिख लिया? 35, और ऊपर हमारी संख्या है 1। फिर 35 का भाग हमने पहले देखा था कितनी बार जाता है? 4, क्योंकि हमने 4 लिख लिया और अंश में हमारे 1 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस 4 का गुणा 6 में करेंगे। 4 6 24, क्योंकि ऋण का चिन्ह है इसलिए हम क्या करेंगे? ऋण 24। यहाँ क्या करेंगे? ऋण 35, और यहाँ क्या करेंगे? 4 एका 4 धन 4 बटे 140, चूंकि ऋण 24 है और ऋण 35 है, ऋण ऋण दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। चलिए हम यहाँ जोड़कर देख लेते हैं। ऋण 24 ऋण 35, 4 और 5 9, 3 और 2 5, हमारी संख्या क्या आ गई? ऋण 59 धन 4 बटे 140। इसके बाद में ऋण 59 में से हम क्या करेंगे? छोटी संख्या को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि ऋण 59 क्या है? बड़ी संख्या है और इसके सामने ऋण का चिन्ह है। तो 59 में से हम जब 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 55 बटे 140। अब हम इसे क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और बचा कितना? 4, 5 अट्ठे 40। चूंकि यहाँ पहले से ही ऋण का चिन्ह है इसलिए हम क्या करेंगे? ऋण का चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऋण 11 बटे 28। यह हमारा आंसर है।